यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है कि इंसान जिससे खफा होता है उसके तकलीफ से वह आनंदित होता है। बस इसी आनंद की चाह में सारे दुकानदार अंधेरा होते ही द्वारका माई की ओर नजरें गड़ाकर बैठ गए। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उषा कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश, जो बाबा की एक ऐसे चमत्कार के विषय में है जो वर्ष में एक दिन की दीपावली नहीं बल्कि पूरे 365 दिन की दीपावली के समान है। बस आपसे एक छोटी सी आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसका शीर्षक है चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। हमारे देश भारत की पावन भूमि पर संत फकीर अवतारों की लंबी श्रृंखला रही है। ऐसे ही संतों के संत और महान विभूति हैं श्री साईं बाबा। इनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में तो ठीक कोई जानकारी नहीं है, पर श्री साईं का निवास स्थान गोदावरी तट पर बसे एक छोटे से गांव शिरडी में है। इस बात को सभी जानते हैं। वैसे तो बाबा ने पहले पहल स्वयं के लिए गांव के किनारे पर एक नीम पेड़ के नीचे का स्थान ही चुना था, पर धूप ताप वर्षा से बचाव हेतु गांव वासियों की चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने एक पुराने खंडहर को अपना निवास स्थान बनाया, जो पहले कभी मस्जिद रहा था। उस वक्त वह खंडहर बेकार, अनुपयोगी और उपेक्षित सा ही पड़ा हुआ था। बाबा ने इस खंडहर का नाम दिया द्वारका माई, जो उनका अस्थाई निवास स्थान बन गया। जहाँ रहते हुए श्री साईं ने अनेक लीलाएं रची, जिन्हें लोगों ने साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार का नाम दिया। यूं भी चमत्कार के बिना नमस्कार कहाँ। इन्हीं चमत्कारों में विशेष चमत्कार है साईं बाबा का पानी से दीप जलाना। लोग कहते हैं बाबा को प्रकाश से बड़ा प्रेम था। हो भी क्यों ना, वे स्वयं प्रकाश पुंज ही तो थे। श्री साईं इस आसार संसार में आए ही इसी निमित्त थे। उन्हें किसी आताताई या किसी असुर का वध तो करना नहीं था। उन्हें मनुष्य के मन मस्तिष्क में बढ़ते जा रहे अंधकार का नाश ही करना था। अमावस के अंधकार को दूर करना आसान है, पर मन के अंधेरे से बाहर निकलना आसान नहीं। तभी साईं द्वारका माई में रहते समय पर अपनी अलौकिक लीलाओं और अनमोल वचनों द्वारा लोगों को सुंदर शिक्षा और संदेश की रोशनी बांटा करते थे। उस वक्त द्वारका माई 2 छोटे कमरों के बराबर का स्थान था, जिसमें एक दीपक जलाकर भी काम चलाया जा सकता था। पर इस प्रकाश पुंज को रोशनी के तेज का महत्व समझाना था, जो एक टिमटिमाते दिए से संभव न था। अब उस समय बिजली और उसकी तरह तरह की रोशनी की व्यवस्था तो सुलभ थी नहीं, तो साईं बाबा शिरडी के दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लिया करते और रोज रात में एक नहीं अनेक दीपों से पूरी द्वारका माई को रोशन करके रखते। पर उस वक्त तक श्री साईं गांव वासियों के लिए थे तो एक भिक्षुक, एक फकीर ही। अब ऐसे में वहाँ के दुकानदारों को उन्हें रोज तेल देना भारी पड़ने लगा। फिर उन्हें यह देखकर भी अच्छा नहीं लगता कि वे इतने सारे दिए हर दिन जलाकर तेल की बर्बादी कर रहे हैं। सो उन लोगों ने एक दिन बाबा को तेल देने से इनकार कर दिया।
और यही उस अद्भुत चमत्कार की रात बनी। दुकानदारों ने बाबा को तेल तो नहीं दिया, पर इस तेल नहीं मिलने से उन्हें होने वाली परेशानी को देखने छिपकर द्वारका माई पहुंच गए। यह भी एक सहज मानवीय प्रवृत्ति ही है। इंसान जिससे खफा होता है उसके तकलीफ से वह आनंदित भी होता है। बस इसी आनंद की चाह में सारे दुकानदार अंधेरा होते द्वारका माई की ओर नजरें गड़ाकर बैठ गए। पर यह क्या, उन्होंने देखा कि साईं कुछ देर तो चुपचाप बैठे रहे, पर जब अंधेरा पूरी तरह घिरने लगा, बाबा उठे। उन्होंने उस पात्र को उठाया जिसमें वे रोज दुकानदारों से तेल मांगा करते थे। उसमें थोड़ी सी तेल बची हुई थी। बाबा ने उसमें पानी मिलाया और फिर उस तैलीय पानी को वे पी गए। फिर तुरंत ही उसे उसी पात्र में उगल दिया और उसी तैलीय पानी को दियों में भरकर रुई की बाती डाल जलाया, तो वह ना सिर्फ जल उठे बल्कि पूरी रात जलते ही रहे। बाबा के इस अद्भुत चमत्कार का साक्षी उन दुकानदारों के साथ पूरा गांव भी बना। यह देख लज्जित दुकानदारों ने श्री साईं से माफ़ी मांगी और दयानिधि साईं बाबा ने उन्हें माफ़ कर मिथ्या आचरण से बचने की सलाह दी। वैसे तो देखने में यह एक चमत्कार सा लगता है और लोगों ने इसे एक चमत्कार ही माना है, पर ऐसा लगता है कि इस चमत्कार को करने के पीछे बाबा का यह संदेश जरूर रहा होगा कि बाहरी साधनों, बाहरी रोशनी की एक सीमा है, पर यदि अपने मन के दीप को जला लिया जाए तो वह सदा ही रोशन रहता है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको मेरा यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।